ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चैप्टर 8 कुंती देवी। ठीक है, तो कुंती देवी आपको पता है पांडवों की माँ थी। ठीक है, यस। Sura, the grandfather of Sri Krishna, was a worthy scion of the यादवा रेस। सूरा हिंदी में सूर बोलेंगे, है ना। तो राजा सूर जो कि द ग्रैंडफादर ऑफ श्री कृष्णा, भगवान कृष्ण के क्या थे, दादाजी थे। तो ये जो कुंती है ये कृष्ण भगवान की क्या थी, बुआ थी। क्या थी उनकी, ये बुआ थी। ठीक है ना। तो वाज अ वर्दी सायन ऑफ यादव रेस। तो अपन जानते हैं भगवान कृष्ण किस कुल से बिलोंग करते हैं, यादव कुल से। तो वो यादव वाज अ वर्दी सायन, एक योग्य उत्तराधिकारी थे किसके, यादव कुल के। रेस किसको बोलते हैं, कुल, वंश। His daughter Pritha was noted for her beauty and virtues. हाँ, नोटेड। हिज डॉटर, उनकी पुत्री, राजा सूर की पुत्री पृथा, वाज नोटेड फॉर हर ब्यूटी एंड वर्च्यूज। वो अपनी सुंदरता और अपने गुणों के लिए जानी जाती थी। Since his cousin Kunti Bhoj was childless. हाँ, चूंकि उनका जो कजिन था, किसका, राजा सूर का जो कजिन था, चचेरा भाई जो था, जिसका नाम क्या था, कुंती भोज, वह चाइल्डलेस, उसकी कोई संतान नहीं थी। Sura gave his daughter Pritha in adoption to him. हाँ, तो राजा सूर ने दे दी अपनी पुत्री को, पृथा को, अडॉप्शन, गोद में। गोद दे देते ना, तो गोद दे दिया। किसको दे दिया बताओ, कुंती भोज को। कुंती भोज कौन थे, राजा सूर के चचेरे भाई थे। ठीक है। From that time, she was known by the name of Kunti after her adoptive father. तो ओरिजिनल नाम क्या था इनका, पृथा, है ना। तो चूंकि इनको किसे दे दिया गया गोद, कुंती भोज को दे दिया गया। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, शी वाज नोन बाय द नेम, उन्हें जाना जाने लगा, पृथा को जाना जाने लगा किस नाम से, नेम ऑफ कुंती, कुंती के नाम से। और वो नाम किसके ऊपर पड़ा, आफ्टर हर अडॉप्टिव फादर, गोद लेने वाले पिता के नाम पर। When Kunti was a little girl, जब कुंती एक छोटी बच्ची थी, the sage Durvasa stayed for a time as a guest in her father's house. yes. तो जब कुंती छोटी बच्ची थी, ऋषि दुर्वासा रुके फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए, एज ए गेस्ट, अतिथि के रूप में, इन हर फादर्स हाउस, कुंती के पिता के घर में, कुंती भोज के घर में। And she served the sage for a year with all care. पेशेंस एंड डिवोशन, और कुंती ने सेवा की, सी सर्व, उसने सेवा की, द सेज, ऋषि की, फॉर अ ईयर, एक वर्ष तक, विद ऑल केयर, पूरी सावधानी से, पेशेंस, पूरे धैर्यपूर्वक, और पूरी डिवोशन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, है ना। तो बच्चों, मैं आज एक पढ़ा मैंने, वो मैं तुमसे शेयर करता हूँ। अभी बात चल रही थी ना कि भाई हमारा कर्तव्य है कि जिसे हम सच मानते हैं, जिसे हम उचित मानते हैं, वो हम उस व्यक्ति को बताएं, भले ही वो व्यक्ति अथॉरिटेटिव हो, उसके पास अथॉरिटी हो, ठीक है ना। फिर भी हमारा कर्तव्य है
कि हमें उसे वो चीज क्या करनी चाहिए, बतानी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बड़ी प्यारी सी चीज है, ओरिजिनल जो रामायण है वो किन्होंने लिखी, वाल्मीकि ने। किसने लिखी, वाल्मीकि। जैसे महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास ने, है ना। तो ओरिजिनल जो रामायण है वो किन्होंने लिखी है, वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है। ठीक है ना। और फिर उसका, अब चूंकि वो संस्कृत में थी तो वो आम जन की भाषा नहीं बन पाई। ठीक है ना। तो फिर इसका गोस्वामी तुलसीदास, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े कवि हुए हैं मध्यकालीन, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसका अवधी भाषा में ट्रांसलेशन किया। किस भाषा में किया, अवधी भाषा में। मोर और लेस हिंदी होती है वो, है ना, ब्रिज भाषा जैसी कुछ ऐसी भाषा है ना, हिंदी जैसी। उसमें इसका ट्रांसलेशन किया, इतना अच्छा ट्रांसलेशन किया कि वो जन जन का काव्य बन गई, है ना। आज भी एक गांव में तुम देखोगे तो लोग आपको रामायण का पाठ, अखंड रामायण का पाठ करते हुए मिल जाएंगे, है ना। और गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि के हर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगी। और खुशी की बात यह है कि एक हमारे देश में एक संस्था है, गीता प्रेस गोरखपुर, नाम सुना है कभी आप लोगों ने। हाँ, एक प्रेस है वो, ठीक है ना, एक संस्था चलाती है, ट्रस्ट चलाता है उसको। तो वो उसका उसका उसने एक बहुत बड़ा मिशन ले रखा है बेटा, कि जो भारतीय प्राचीन साहित्य है ना, उनको वो बहुत सस्ते दामों में, अब इतनी मोटी रामायण आपको 150 रुपये मिल जाएगी, तो बहुत कम कीमत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी ने उसका हिंदी में क्या किया, ट्रांसलेशन किया, अवधी भाषा में किया, और वो जन जन का काव्य बन गई रामचरितमानस। अब देखो बेटा, वाल्मीकि जो थे वो एंशिएंट सेज थे, प्राचीन ऋषि थे हमारे। और जो आ जाओ, और जो ये हैं कौन, तुलसीदास, है ना, ये मध्यकालीन कवि हैं। उधर से निकाल दो बेटा, उधर से निकालो। ये कौन है बताओ, मध्यकालीन कवि हैं, यानी 1100-1200 ईस्वी के आसपास के हैं। और कालिदास का अगर तुम तुलसी, उसका क्या नाम है, वाल्मीकि का अगर तुम देखोगे तो खोजोगे तो मुझे हो सकता है या तो ईस्वी सम्मत जस्ट जहाँ स्टार्ट हुआ है वहाँ होगा, या थोड़ा सा क्या होगा पहले होगा। तो यानी मान के चलो कोई 1200-1400 साल पहले किसका जन्म हुआ था, वाल्मीकि। हजार वर्ष मान लो, 1000 वर्ष पहले क्या लिखी गई थी, वो रामायण लिखी गई थी। अब देखो बच्चों, वो जो है, तो वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें पूरा मतलब उसका रेशनल का बहुत ध्यान रखा गया है। रेशनल मतलब तार्किक, है ना। और तुलसीदास जी भक्ति का काव्य है उनका, वो क्या है, वो भक्ति। और जहाँ भक्ति आ जाती है वहां आदमी आलोचना नहीं करता, फिर उसको क्या करता है बताओ, एज इट इज मान लेता है वो। तो मैंने देखा बहुत बड़ा डिफरेंस है वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में। तुलसीदास जी भक्त कवि थे वो, है ना। तो उन पे तो भगवान राम की भक्ति छाई हुई थी, तो उनको भगवान राम के अंदर कोई भी अवगुण नजर नहीं आते, है ना। उन्हें महापुरुष, है ना। लेकिन उसमें बताया है भगवान राम क्या, अनेक जो पात्र हैं रामचरितमानस के, उनको कवि क्या देता है बताओ, आदर्श मान के चलता है उनको। जबकि वो जो पुरानी रामायण है वाल्मीकि वाली, उसमें उनको इंसान रखा गया है, भगवान नहीं बनाया। क्या रखा गया उनको, इंसान रखा गया है। और इंसान हर गलतियां भी करता है ना, उसके मन में डर भी होता है ना, ठीक है, लालच भी आता है उसके मन में। तो वो सारे ये जो गुण हैं, ठीक है ना, ये भाव जो है वो उन पात्रों में नजर आते हैं। वो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। आप लोगों ने मारीच का नाम सुना है, जो सोने का मृग बना था, सीता जी के सामने आया था, है ना। तो वो बेसिकली राक्षस था, है ना, राक्षस कुल से बिलोंग करता था। लेकिन बेटा हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या फिगर आती है हमारे दिमाग में, कि राक्षस का मतलब दुष्ट। लेकिन राक्षसों में भी विवेक होता है, ऐसा नहीं भाई वो बिल्कुल विवेक शून्य होते हैं। तो मारीच के पास जब पहली बार रावण गया, ठीक है ना, कि अब
तुलसीदास जी की रामायण में तो क्या है कि बहुत ही शॉर्ट में उसको दिखाया बताया गया है कि वो गया और मारीच डर गया उससे, थोड़ा बहुत उसने कहा कि तुम भगवान राम से क्यों वो ले रहे हो, क्या नाम है, दुश्मनी ले रहे हो, वो तो भगवान, वो हैं पूरे इसके संसार के स्वामी हैं, तुम उनसे बैर मोल मत लो, ठीक है ना। लेकिन उसमें बताया है पूरा, किसमें, हाँ वाल्मीकि रामायण में, उसमें पूरा लिखा है कि मारीच ने कम से कम 1.5 पन्ना है उसके अंदर, 1.5 पेज में उसको समझाया है ना। किसको समझाया है? रावण को समझाया है ना। तो अब देखो, रावण क्या था? राक्षसों का राजा था, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि ये कौन है, ये राजा है, मैं अगर इसके मन के खिलाफ बोलूंगा तो ये मुझे क्या कर सकता है, अभी मार सकता है। लेकिन उसने अपना क्या समझा, वो अपना धर्म समझा, अपना फर्ज समझा और उसको पूरा बताया, ठीक है ना। तो एक बार तो क्या है, वो चला गया, किसकी बात मान के? मारीच की बात मान के, एक बार लौट गया वो वापस, ठीक है ना। बाद में जब सुपर्णखा जो होती है वो, अब इसमें क्या है कि भाई सुपर्णखा किसकी बहन थी? रावण की बहन थी, ठीक है ना। और वो लक्ष्मण जो है ना उसको मल्टीलेट कर देते हैं, ऐसे बताते हैं, उसकी नाक काट देते हैं, है ना, अंग भंग कर देते हैं उसका। तो इसमें ये बताया है कि सुपर्णखा जो है वो रावण को कहती है जाके कि देखो मेरा ये कर दिया और इस तरह से इसका तुम क्या लो, बदला लो। लेकिन बाद में उसने कहा कि भाई वो भरती है उसको जाके, रावण को जाके क्या करती है, वो भरती है। ये इस वाली बात रामायण में उल्लेख नहीं है उसका, कौन सी वाली में? तुलसीदास जी वाली में, ठीक है ना। तुलसीदास जी वाली में तो सिर्फ इतना सा है कि भाई वो दुहाई देती है कि तुम राक्षसों के राजा, तुम्हारी बहन होते हुए मेरा क्या कर दिया, अंग भंग कर दिया, तुम बदला लो। उसमें बताया गया है कि वो कहती है कि सीता बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसे तो तुम्हारे राजमहल की रानी होना चाहिए, है ना। वो आदमी क्या करेगा इतनी सुंदर औरत का। तो अब तुम सोचो, एक बहन जो है वो भाई को क्या कर रही है, भड़का रही है, ठीक है ना। तो एक चीज ये मैंने नोट करी बेटा कि हमको देखो, हम जितना ज्यादा साहित्य पढ़ते हैं उतना ही हमारा जो विजन है वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो हमेशा गुंजाइश हमको रखनी चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग उसमें आए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बीच में ये बताया। कहाँ पे थे हम लोग बेटा? हाँ, यस। He was so pleased with her that he gave her a divine मंत्रा। mantra. तो ऋषि दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए उसकी सेवा समर्पण से कि उसे आशीर्वाद स्वरूप क्या दिया, एक दिव्य मंत्र दिया। He said, और कहा, if you call upon any god repeating this mantra, अगर तुम कॉल अपॉन एनी गॉड, किसी भी देव का आह्वान करोगी, किसी भी देव को पुकारोगी, किसी भी देवता को तुम पुकारोगी, रिपीटिंग दिस मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, he will manifest himself टू to यू, you वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। and bless you with a son equal to him in glory. हाँ, और वो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र देगा, इक्वल टू हिम इन ग्लोरी, जो उसके जैसा ही, उसकी क्या होगी, ग्लोरी होगी, है ना, चमक होगी, शान होगी, है ना, श्रेष्ठ होगा, उतना ही। He granted her this boon because he foresaw by his yogic power the misfortune which was its store for her fortune husband. हाँ, और देखो मैं भूल जाऊंगा, फिर एक चीज और बताता हूँ तुम्हें बड़ी प्यारी सी, कि अभी तुम लोगों को ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा, तुम जैसे जैसे बड़े होगे, जो
गाली देंगे। किसको गाली देंगे? तुलसीदास जी को गाली देंगे 2-3 चीजों के ऊपर। कितनी चीजों के ऊपर? 2-3 चीजों के ऊपर। और उनमें पहली चीज है जो स्त्रीवादी है ना, जो फेमिनिस्ट हैं, वो कहेंगे, उसमें एक चौपाई है उन्होंने लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक चौपाई है रामचरितमानस में, क्या है उसका? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है इसमें, कितने नाम आए? ढोल गंवार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 तक, 2 में प्रॉब्लम आ गई, शूद्र और नारी। तो जो फेमिनिस्ट हैं और जो शूद्र हैं, जो शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं, वो पकड़ के बैठ गए इन 2 शब्दों को। बोले तुलसीदास हाय हाय, तुलसीदास हाय हाय, कि इन्होंने तो इनको क्या बता दिया? सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले ये तो ताड़ना योग्य है। किसके योग्य हैं ये? ताड़ना योग्य। अब ताड़ना, अब देखो बेटा, हर जगह शब्दों का अर्थ अलग होता है, शब्दों की ग्रेविटी अलग होती है ना। अब जैसे छोटी सी एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, कुछ बच्चे, कोई यूपी का है तुम में से कोई बच्चा? बिहार से, यूपी से है ना? हाँ, यूपी में जैसे इधर वाला एरिया है ना, मथुरा आगरा से आगे क्रॉस कर जाओगे आप, वहां लड़कों को लौंडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लौंडा। अब हमारे यहाँ किसी को तुम लौंडा बोल दो, डंडा लेके पड़ जाएगा पीछे, आपके पड़ जाएगा ना। यस, आया समझ में? और वहां लौंडा लौंडी, यस, लड़की को क्या बोलते हैं? लौंडी बोलते हैं। अब हमारे यहाँ अगर तुमने किसी को कह दिया तो भाई खून खराबा हो जाएगा। लेकिन बच्चों वहां ये इतना सहज है, जिस तरह से रोटी सब्जी होती है ना, उस तरह से नॉर्मल है उनकी भाषा में। समझे कि नहीं समझे? तो भाई तुमने ऐसे कैसे अंदाज लगा लिया कि तुलसीदास जी का शूद्र का मतलब शूद्र जाति से है? कैसे मान लिया आप लोगों ने, है ना। कोई भी विद्वान व्यक्ति होता है ना बेटा, अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले किसी टेक्स्ट के ऊपर वो पीछे का संदर्भ पढ़ता है। माना मैं कहूं तुमसे कि ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ बता, तो तुम क्या करोगे यार? थोड़ा सा पहले से पढ़ना शुरू करोगे ना, तभी समझ में आएगा वो। और हम सिर्फ इस चौपाई को पकड़ के बैठ गए, ले वो कंटेक्स्ट नहीं देखा कि वो किस संदर्भ में इसको कह रहे हैं। शूद्र का अर्थ जाति से नहीं था, शूद्र का मतलब जो कर्म से शूद्र है, समझ गए ना, जो दुष्ट है। ठीक है, एक तो शूद्र का समझ में आ गया, जिसके कर्म कैसे हैं। तुलसीदास ये भी कह रहा है कि एक शूद्र जो पवित्र है वो ब्राह्मणों से सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है, वो ये भी कहते हैं। उसको तो नहीं पकड़ा। क्या बोलते हैं वो? कि एक शूद्र जो हाँ पवित्र है वो ब्राह्मणों से सहस्त्र गुना, 1000 गुना श्रेष्ठ है वो। लेकिन हम तो किसको पकड़ते हैं बताओ? गलती को पकड़ते हैं हम लोग। हमारे जीनोम में ये आ गया कि भलाई गई चूल्हे में, ये कर दिया इसने, ये क्यों किया? होता है कि नहीं होता? नारी, अब तुम बताओ, सुपर्णखा जो अपने भाई को प्रोवोक किया, उसने पहले खर, दूषण, त्रिशरा मरवा दिया, तीनों को मरवा दिया। 14,000 राक्षसों की सेना थी, उसको मरवा दिया। भाई को क्या जाके बोलती है? वहां तक तो चलो ठीक था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी यार, उसने उतना बोल दिया कि भाई तुम्हें देख, तुम्हारी बहन के ऊपर वो नहीं आ रही क्या। लेकिन जब उसने ये कहा कि सीता किसकी रानी बनने के वर्दी है, किसके योग्य है? तुम्हारी। तुम बहुत बड़े राजा हो, तो भटक रहा है, वन में भटक रहा है, उसके किस काम की? इसका मतलब वो उसको क्या कर रही थी? तो क्या वो नारी ताड़ना योग्य नहीं है? ताड़ना का मतलब डंडा मारना नहीं होता। ताड़ना का मतलब कहते ना, मैंने उसको ताड़ दिया। ताड़ने मतलब उसको डांट दिया। ताड़ने का मतलब क्या होता है? लेकिन हम क्या पकड़ के बैठ गए कि ताड़ना मतलब डंडा मारना। बेटा
ऐसे लोग बहुत आएंगे आपके जीवन में जो इस तरह की एक आध चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, है ना, और व्याख्या करने लग जाएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या है, बहुत ही घटिया है। तो उनको हम ये कहें भैया तू पहले एक बार पूरा पढ़ के तो बता, पहले पढ़ ले इसको। जो पढ़ लेगा ना वो ऐसी सस्ती प्रतिक्रिया नहीं देगा। ऐसी सस्ती प्रतिक्रिया कौन देते हैं? जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, पूरा नहीं पढ़ा होता, है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा। और मुझे बार बार तुमको देखो, और फिर मैं कहता हूँ बेटा कि हमारी श्री विद्या ज्योति फाउंडेशन में तुम में से अधिकांश बच्चे जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट उससे बिलोंग करते हो तुम लोग, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, है ना। मैंने शायद तुमको पहले भी कहा होगा, जैसे ही तुम किसी काबिल बनोगे, अगर तुम काबिल नहीं हो तो तुमसे कोई मतलब नहीं है किसी को। जैसे तुम काबिल बने तुरंत आपके पास आएंगे आपकी ही जाति के ठेकेदार। जाति के ठेकेदार समझ रहे हो ना, जिन्होंने ठेका ले रखा है ना, कि हम हमारी जाति को क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। और उन्होंने बेटा इतना विष फैला रखा है, उस जो है ना, जो यूनियंस बना रखी है ना उन्होंने, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, सुबह से लेके और रात तक। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैसे एक गरीब आदमी को जमीन से ऊपर उठाया जाए। बस उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, सवर्णों की क्या करना, खिलाफत करना, है ना। कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमारे साथ ये किया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये कर दिया। तो जैसे वो आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करते हैं ना, वैसे ही ब्रेन वॉश करने वाली से किया जाता है ना। तो बेटा हमेशा अपना माइंड ओपन रखना। हर जाति में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, हर धर्म में अच्छे लोग मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति और धर्म के बंधन में फंस के मत रह जाना, उन संस्थाओं के बीच में घुस मत जाना, ठीक है ना। राहुल भैया के साथ भी उसने मुझे शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। राहुल भैया के साथ ही ऐसा ही हुआ। बेसिकली जैसे जो इंजीनियरिंग में किसी का एडमिशन हो गया, मेडिकल में किसी का एडमिशन हो गया, है ना, तो यूनियंस बनी हुई है, वो आएंगे तुरंत, अच्छा तू मेरी जाति का इधर आ, तू मेरी जाति का इधर आ, है ना, और उनको अपने ग्रुप्स में शामिल कर लेंगे, है ना। IAS RAS अगर कोई बन गया, वो उन्होंने अलग ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने, है ना। और फिर एक बार उस ट्रैप में अगर हम फंस गए बेटा, तो उन्हीं के जैसा ही हमारा भी दिमाग होने लग जाता है। मैंने बताया था ना आपको शायद पहले, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सुन लिया दोबारा सुन लो। मेरा एक स्टूडेंट था भरतपुर में, मैं जब JEM था, एक बच्चा था, उसको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। उसके फादर जो थे वो मेरे ऑफिस में बेलदार थे, बिल्कुल ही भोला बच्चा, बहुत ही भोला, उसको कुछ नहीं पता था भाई, हाँ ठीक है पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। फिर वो मेरे पास आया, मैंने उसको पढ़ाया, थोड़ा सा समझ, तो टैलेंट था उसके अंदर चीज़ों को समझने का। फिर बेटा वो अच्छे नंबरों से उसने 12th पास कर ली ना, 12th तक मैंने पढ़ाया उसको। फिर पॉलिटेक्निक में उसका एडमिशन हो गया, डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निक का, उसमें एडमिशन हो गया और वो JEN बन गया, जूनियर इंजीनियर बन गया रेलवे में, है ना। बहुत ही निर्मल बच्चा। फिर उसके बाद मेरा वो फेसबुक फ्रेंड था, 2 साल बाद मैंने उसको, उसकी पोस्ट फॉलो देखना शुरू किया, सुबह से लेके और रात तक कम से कम 15-20 जो है ना वो पोस्ट फॉरवर्ड करता था। और वो पोस्ट कैसी होती थी, सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली, है ना, कि ये इन्होंने, ब्राह्मणों ने ये षड्यंत्र कर दिया, ठीक है ना, बड़ियों ने ये षड्यंत्र कर दिया, इन सवर्ण जातियों ने ये षड्यंत्र कर दिया, इस तरह के। तो मुझे बताओ खुशी हुई उसको या दुख हुआ? दुख हुआ कि भाई मैंने पढ़ाया लेकिन मेरा पढ़ाना इसके किसी काम नहीं आया ना। बी रेशनल। आज बेटा हमारे पुरखों ने इतना गलत काम था वो, ये जो जाति प्रथा थी, और उसका इतनी मतलब इसको घृणित कार्य था ये, जो जाति के आधार पे जो भेद हुआ, जिसका दंश हम आज तक भुगत रहे हैं, हिंदुस्तान भुगत रहा है, नहीं भुगत रहा है। काश अगर हम सब लोग जाति नहीं होती तो क्या अंग्रेज हम पे राज कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है ना। इस जाति और धर्म के बंधनों में हम लोग, धर्म तो बाद में आया है, जाति तो सनातन है, शुरू से है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो अगर तुम उस झेल गए उसको, उस तूफान को, तूफान मतलब समझ रहे हो ना,
वो जो आएंगे तुम्हारे पास में लपकेंगे तुम्हें, अगर तुम उसको झेल गए, और उनसे लड़ना नहीं है ना, हाँ हाँ करना है ठीक है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज में दिल से इन्वॉल्व नहीं होना। आपको रहना तो पड़ेगा उसमें, भाई हाँ ये जाति का संगठन है। मैं जाट हूँ, हमारा एक जाट ऑफिसर सोशल फोरम का वो है, सुबह से लेके रात तक ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने, तुम साले हो ग्रेजुएट वो हो क्या नाम है गजेटेड ऑफिसर हो, तुमको किसने बना दिया? यानी पढ़े लिखे लोग जाति के आधार पे इस तरह की मानसिक संकीर्णता, तुम सोच सकते हो उस ग्रुप का क्या नाम है? जाट ऑफिसर सोशल फोरम, जिसमें सारे के सारे क्या है बताओ? गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बेटा कि इस तरह के ट्रैप से हमें क्या रहना है? बच के रहना है ना। अच्छा आदमी हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ दोस्ती करो, है ना। और इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो ब्रेन वॉश करती हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी संस्थाएं खराब होती हैं, अच्छी तरह से देखो, है ना, और फिर उसमें जुड़ो, अपना उसको दो। चलो ये बहुत ज्यादा हो गया कुछ, है ना। हाँ चलो बेटा, He granted her this boon because he foresaw by his yogic power. He granted her, उसने दिया, ही किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए, शेष दुर्वासा के लिए। ही ग्रांटेड हर किसके लिए आया है? कुंती के लिए। उसने ये आशीर्वाद इसलिए दिया बिकॉज ही फोरसो, फोर FORE, फोर बताओ, पहले, पूर्वानुमान, फोरकास्ट, फोरटेल, फोर से, पहले से कहना, ठीक है ना। फोर लगते ही क्या बन जाती है? पहले से फोरकास्ट, फोरटेल, फोर से, पहले से कहना किसी चीज को। तो उन्होंने 400 पहले ही देख लिया था योगिक पावर्स के द्वारा, बाय हिज योगिक पावर, द मिसफॉर्च्यून which was in store for her future husband. उन्होंने योग शक्ति से देख लिया था। अब तुम आज विश्वास नहीं होता योग शक्ति भी कोई चीज होती है। अरे यार देख लो ना, ये तरंगे दिख रही है कि तुमको अमेरिका से बैठे से बात कर रहे हो तुम, है ना। तो है ये भी क्या एक तरह से ये टेक्नोलॉजी की शक्ति है, क्या है ये? तो इस तरह से योग शक्ति भी हो सकती है। आपके CT स्कैन होती है, वो अंदर जाकर ढूंढ लेती है क्या है, कहाँ क्या खराबी है। मानते हो ना आप इस चीज को? तो क्या देख लिया था उन्होंने? विच वॉज इन स्टोर फॉर हर फ्यूचर हस्बैंड, कि इसके भाग्य में मिसफॉर्च्यून लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा हुआ है इस बच्ची के भाग्य में, इसलिए उन्होंने उसे क्या दिया? एक मंत्र दिया। यस, The impatient curiosity of youth made Kunti test then and there the efficacy of the mantra by repeating it and invoking the sun whom she saw shining in the heavens. The impatient curiosity of the youth. अब तुम लोग तुम्हारा बर्थडे होता है और तुम्हारे फ्रेंड्स गिफ्ट लेके आते हैं, तो खाना बाद में पहले उसको फाड़ने की वो रहती है, होती कि नहीं होती है? तो क्यूरियोसिटी होती है। इम्पेशेंट, अधीर हो जाते हैं हम लोग। द इम्पेशेंट क्यूरियोसिटी ऑफ यूथ, है ना, एक नवयुक्ति की। मेड कुंती टेस्ट, कुंती को उसने ये कहा कि तू देख ले, टेस्ट कर ले, इसको जांच ले, मंत्र काम आएगा या नहीं आएगा। एंड देयर टेस्ट देन एंड देयर, उसी समय जैसे उसने दिया उसी समय, देन एंड देयर बाद की किसने देखी? अभी टेस्ट कर लो, जैसे होता है ना, अभी खोल के देख लो पैकेट में क्या है। द एफिकेसी ऑफ द मंत्रा, कि मंत्र प्रभावशाली है भी या नहीं है। बाय रिपीटिंग इट, इसे रिपीट करके, एंड इन्वोकिंग द सन, और किसको इन्वोक करना? हाँ, किसका आह्वान करना? सूर्य का आह्वान करना। whom she saw shining in the heavens, क्योंकि उसकी नजर वही दिखा देवताओं में। देवताओं को कहाँ देखते हैं? ऊपर दिखते हैं तो उसको कौन दिखा सबसे पहले? सूरज दिखा। तो सूर्य देवता का ही आह्वान क्यों ना कर लो। यस, नेक्स्ट। At once the sky grew dark with clouds. अचानक से
आकाश जो था वो बादलों से। हाँ बादलों से क्या हो गया, गहरा हो गया, डार्क हो गया। And under cover of them, the sun god approached the beautiful princess हाँ Kunti. एंड अंडर कवर ऑफ देम, और ऊपर बादल है उनके नीचे, बादलों के कवर के नीचे सन गॉड अप्रोच्ड, सूर्य देव आगे बढ़े किसकी ओर, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस कुंती, किनकी ओर, राजकुमारी कुंती की ओर। And इस ब्यूटीफुल शब्द से मेरे को बड़ी नफरत है, हाँ है ना, यस आई डिसलाइक इट। ये ब्यूटीफुल के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गई हमारे हिंदुस्तान में। ब्यूटीफुल की परिभाषा बड़ी विचित्र है बेटा। मुझे बेटा वो महिला ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है जो गांव में है ना, और जो सुबह सुबह शाम भैंस गाय का काम करती है, जिसके हाथ फटे हुए हैं, खेत में काम करती है, ठीक है ना, जिसके पैर बेवाइयाँ फट रही हैं नीचे पैरों में, ठीक है ना, चेहरा झाइयों से सनबर्न हो जाते हैं ना, वो हो रखा है, वो ज़्यादा सुंदर है ना। वो दूध उत्पन्न कर रही है, वो अन्न उत्पन्न कर रही है, बजाय उनके जो ब्यूटी पार्लर में जाके 1000 2-2 हजार रुपये देके और एक कृत्रिम सुंदरता थोपने की कोशिश कर रही है, उनसे वो ज़्यादा सुंदर है ना। बेटा यही है, ये पाप है बच्चों। क्या है बताओ? यस इट इज अ सिन। आप सीधे साधे भोले भाले लोगों को उकसा रहे हो अपने इस दिखावे के साथ, है ना। क्या कर रहे हो आप? अपने दिखावे से सीधे साधे भोले भाले लोगों को क्या कर रहे हो आप? प्रवोक कर रहे हो। तू भी कर ऐसा, ठीक है ना। तो सुंदरता के कोई पैमाना नहीं है ना। मन की सुंदरता, कर्म की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, वो सुंदरता। तो इससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ इस शब्द से। तो मेरे मुंह वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ ये नहीं निकले मेरे मुंह से सुंदर, लेकिन फिर भी निकल जाए तो तुम इसको लिटरली मत लेना, शाब्दिक अर्थ मत लेना इसका, ओके। राहुल ले ले तो बात अलग है। हाँ। पहले पता है आपको, देखो आदमी की कंडीशनिंग कैसी होती है। हम जब छोटे छोटे से थे ना, तो हमारे जो लड़कों का ग्रुप था उनमें इतनी अकल थी, मतलब बेवड़े थे वो सब। ऐसे कहते थे और यार इसकी बहू गोरी आई है ना। मतलब अब पहले क्या होता था, महिलाएं कैसे रखती थी, ढक के रखती थी, तो उनको ये रहता था कि कैसी आनी चाहिए बहू, गोरी आनी चाहिए। अब वो उन चमचों को क्या पता, वो ऐसे घूम रहे फिर रहे, नेक से नंगे घूमते रहते थे, निकर पैर घुटना पैर के घूम रहे, ठीक है ना। लेकिन उनको ज्यादा अकल नहीं थी। तो वो ना बेटा, जैसी हमारी कंडीशनिंग होती है वैसा ही हम सोचते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे से पता चलता है हमें बदल लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बिना बदले ही चले जाते हैं, इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो ये राहुल जो है ना, मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था बताओ? हाँ चलो मजाक कर रहा हूँ यार, वो बेचारा परेशान। हाँ चलो आगे चलो बेटा। And stood gazing at her with ardent. हाँ, एंड स्टूड गेजिंग एट हर, और सूर्यदेव आके खड़े हो गए, देखने लगे उसको गौर से, विद हर एट हर विद आर्डेंट सोल स्कोर्चिंग एडमिरेशन। आर्डेंट सोल स्कोर्चिंग एडमिरेशन, एक तरह से ये मान के चलो प्रशंसा से देखने लग गए, ठीक है। स्कोर्च माने होता है जलाना, आत्मा को जलाने वाला। तो आत्मा को जलाने का मतलब क्या है, बहुत ही उस तरह से देख रहे, प्रशंसा भाव से देख रहे। Kunti overpowered by the glorious vision of her divine visitor. कुंती ओवर पावर्ड हो गई, वसीभूत हो गई, बाय द ग्लोरियस विजन, क्योंकि सूर्यदेव की तो चमक होती है, उस चमक से उस दिव्य अतिथि की आस्क पूछा, Oh God, who art thou, who are you, who art thou का मतलब Who who are you, आप कौन हो। The son replied, Dear maiden, I am the sun. हाँ, उसने उत्तर दिया, हे नवयुवती, मैं सूर्य हूँ। I have been drawn
to you by the spell of the sun giving mantra that you have uttered. तो देखो ये सन है और ये भी सन है, तो वो सूरज वाला सन है और ये पुत्र वाला सन है, दिख रहा है ना। आई हैव बीन ड्रान टू यू, मैं आपकी ओर खिंचा चला आया। बाय द स्पेल, स्पेल का मतलब आकर्षण है ना, वशीभूत हो जाना। जैसे मंत्र का क्या हो जाता है, मंत्र के जादू में फंस जाते हैं ना अपन, जादू, ठीक है ना। जादू में ऑफ द सन गिविंग मंत्रा, किसका किसका जादू। आप कुछ बोल रहे थे शोभा, क्या शब्द बोल रहे थे, बोलो बेटा स्पेल के लिए। सन गिविंग मंत्रा दैट यू हैव अटर्ड, जो कि तुमने अभी क्या किया था, उच्चारण किया था। यस नेक्स्ट। और पहले ही तय कर लिया करो कौन कौन पढ़ेंगे, है ना, पहले डिस्कस कर लिया करो, आज मैं पढ़ूंगा तो उन्हीं को पास कर दिया करो बेटा, है ना। Kunti was aghast and said, कुंती डर गई और बोली, I am an unwedded girl, हाँ, dependent on my आई एम एन father. अनवेडेड गर्ल, मैं कुंवारी लड़की हूँ। Dependent on और my माई फादर, मेरे पिता पर आश्रित हूँ। I am not fit for motherhood and do मैं not desire it. मातृत्व के लिए अभी फिट नहीं हूँ, मातृत्व के लिए अभी योग्य नहीं हूँ। And do not desire it. एंड डू नॉट डिजायर इट, और मुझे पुत्र नहीं चाहिए। I merely wished to test the power of the boon granted by the sage Durvasa. हाँ, आई मेयरली विश्ड टू टेस्ट द पावर ऑफ द बोन ग्रांटेड बाय द सेज दुर्वासा, मैंने तो बस यूं ही कामना कर ली कि ये जो सेज दुर्वासा द्वारा जो मंत्र दिया गया है इसको क्या करके देख लूं मैं, मैंने तो बस कौतूहल रूप, है ना, इसको टेस्ट करने की सोच ली थी। Go back and forgive this childish folly of mine. हाँ, गो बैक, आप कृपया वापस चले जाइए और मुझे माफ कीजिए और माफ कर दीजिए दिस चाइल्डिश फॉली ऑफ माइन, ये बचपने जैसी मेरी गलती। But the sun god could not thus return because the power of the mantra held him. हाँ, लेकिन सूर्यदेव वापस नहीं रिटर्न हुए, नहीं लौटे, बिकॉज द पावर ऑफ मंत्रा हेल्ड हिम, क्योंकि मंत्र की शक्ति ने उन्हें बांध के रख दिया था। She for her part was mortally afraid of being blamed by the world. हाँ, शी फॉर हर पार्ट, जहां तक कुंती का प्रश्न है, वाज मोर्टली अफ्रेड, जहां तक कुंती की बात है वो मोर्टली अफ्रेड, जैसे कि जान ही निकल गई। मोर्टली अफ्रेड का मतलब इतनी डर गई जैसे कि क्या निकल गई हो, जान ही निकल गई हो। ऑफ बीइंग ब्लेम्ड, क्या सोच के कि मुझे जग क्या करेगा, ब्लेम करेगा, ये संसार मुझे क्या करेगा, ब्लेम करेगा। ब्लेम्ड बाय द वर्ल्ड, संसार मुझे कि इसके कुंवारी के क्या हो गया, बच्चा पैदा हो गया। The sun god, however, reassured her. हाँ, सूर्यदेव ने उसे रीअश्योर किया, उन्हें सांत्वना दी, धैर्य Yeah. बंधाया। No blame shall attach to you. आपको कोई ब्लेम अटैच नहीं होगा, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं, कोई आपत्ति नहीं आएगी। After bearing my son, you will regain virginity. हाँ, आफ्टर बियरिंग माई सन, मेरे से जो पुत्र आपके उत्पन्न होगा उसके बाद यू विल रिगेन वर्जिनिटी, आप अपना कौमार्य, है ना, कुमारी लिखते हैं ना, आप अपना कौमार्य उन्हें प्राप्त कर लोगी। आप अपनी पवित्रता जो है, जो बच्चियों की पवित्रता होती है, वो तुम उसे क्या कर लोगी, वापस से प्राप्त कर लोगी। Kunti conceived by the grace of the sun. कुंती सूर्यदेव के आशीर्वाद से कंसीव कर गई, उनके गर्भ ठहर गया। The giver of light and life to all the world. हाँ, सन कौन है, सूर्यदेव, द गिवर ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रदाता, एंड लाइफ टू ऑल द वर्ल्ड, और इस संसार को जीवन देना, क्योंकि इस धरती पे जो जीवन है वो किसकी वजह से है, सूर्य की वजह से है। Divine births take place immediately without the 9 months. डिवाइन बर्थ्स टेक प्लेस इमीडिएटली विदाउट द 9 months। अब देखो बेटा, अब
ये कुछ वैसी लगती हैं, काल्पनिक लगती हैं। देखो ये बेसिकली कवियों ने लिखी है ना, और कवि जो है वो नेचुरली अपनी कल्पना का क्या करता है, उपयोग करता है, तभी तो इतना बड़ा महाकाव्य लिखा जाता है ना। लेकिन हम थोड़ा सा यूँ समझ सकते हैं, जैसे अब आज है, आपने वो सुना होगा एक वो होती है ना, एक नई विधि होती है, क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भूल गया उसका, हाँ IVF, यस IVF जो होता है, तो उसमें माना कोई लड़का या लड़की है ना, हस्बैंड या वाइफ बच्चा उत्पन्न करने योग्य नहीं है, तो उनका कुछ अलग से वो ले लेते हैं, उनके सेल्स लेके, और फिर उनका अलग से फर्टिलाइजेशन करके और उस तरह से करते हैं। तो ये भी असंभव जैसी चीज़ है ना, लेकिन हो ही रही है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इनको उस दृष्टि से नहीं देखें कि ये क्या है, फर्जी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इतनी गुंजाइश रखें, हाँ भाई ऐसा नहीं तो कुछ मिलता जुलता हुआ होगा, ठीक है। तो कुंती कंसीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द सन, द गिवर ऑफ द लाइट एंड लाइफ टू द ऑल द वर्ल्ड, डिवाइन बर्थ टेक प्लेस, जो दिव्य संतानें उत्पन्न होती हैं, द डिवाइन बर्थ टेक प्लेस इमीडिएटली, तुरंत हो जाती हैं वो, है ना, जो दिव्य जन्म होते हैं वो तुरंत हो जाते हैं, विदाउट द 9 months वियरी कोर्स ऑफ मोर्टल जेस्टेशन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा मैंने जेस्टेशन बोल दिया ना, गैस्टेशन बोलते हैं, जेस्टेशन, ओके जेस्टेशन, ठीक है। बिना 9 महीने का वो वियरी, पीड़ादायक, है ना, पीड़ादायक, मोर्टल, जान ही निकल जाए, जेस्टेशन प्रक्रिया, गर्भ धारण की प्रक्रिया, ओके यस। She gave birth to Kama. हाँ, करना इसमें गलत लिखा हुआ है ये, है ना, सी गेव, टाइपिंग मिस्टेक है, सी गेव बर्थ टू करना, है ना, देखो ये मिल गए बस खाली, है ना, R और N, है ना सी गेव बर्थ टू करना, किसका जन्म हुआ, कर्ण का, है ना, कर्ण का जन्म हुआ, Who was born with divine आर्मर, जो जन्म से ही एक दिव्य कवच के साथ उत्पन्न हुआ, किसके साथ उत्पन्न हुआ, दिव्य कवच के साथ उत्पन्न हुआ, and earrings and was bright. हाँ, दिव्य कवच और कुंडल, Was bright and beautiful like the sun. हाँ, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लाइक द सन, और किसकी तरह तेजस्वी था वो, सूर्य की तरह। In time he became one of the world's greatest heroes. हाँ, समय आने पर वो है संसार के महान नायकों में से एक नायक बना। After the birth of the child, उस बच्चे के जन्म के बाद Kunti once again became a virgin as हाँ, कुंती पुनः कुमारी बन गई, उनका कौमार्य पुनः लौट आया, as a result of the boon granted by the sun. किसकी वजह से, जो सूर्य देव के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया था उसकी वजह से। यस नेक्स्ट, हाँ बेटा, She wondered what she should do with the child. हाँ, शी वंडर, उसने सोचा, व्हाट शी शुड डू विद द चाइल्ड, अपने इस बच्चे का क्या करूं, उसने सोचा मैं अब इस बच्चे का क्या करूं। To hide her fault, she placed the child in a sealed box. हाँ, अपनी गलती छिपाने के लिए, टू हाइड हर फॉल्ट, अपनी गलती छिपाने के लिए, सी प्लेस्ड द चाइल्ड, उसने उस बच्चे को रख दिया इन अ सील्ड बॉक्स, एक सील बंद डिब्बे में, And set it afloat in a river. हाँ, और उसे नदी में बहा दिया। A childless चैरियटियर, charioteer happened to see the floating case. हाँ, एक चाइल्डलेस, जिसके एक बच्चा नहीं था, निसंतान, एक चैरियटियर था। चैरियटियर किसको बोलते हैं, सारथी, जो रथ हाँकता है, गाड़ीवान, है ना, रथ हाँकने वाला है, गाड़ीवान मान लो। तो एक चाइल्डलेस चैरियटियर हैपन टू सी, उसने देख लिया, उसकी नजर पड़ गई उस फ्लोटिंग केस, तैरते हुए उस सीलबंद डब्बे पर, And taking it, और उसे लेते हुए was surprised वो आश्चर्यचकित हुआ and delighted और to खुश भी see हुआ, within it a
gorgeously beautiful child. चाइल्ड, टू सी विद इन इट, उसके अंदर देखकर, अ गॉर्जियसली, अत्यंत शानदार, सुंदर उस बच्चे को देखकर, He handed it over to his wife, उसने उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया, who was lavished a mother's love on it. हाँ, जिसने उसके ऊपर खूब सारा माँ का प्यार उड़ेला। Thus Karna, the son of the sun god, हाँ, इस प्रकार कर्ण, द सन ऑफ सन गॉड, जो किनके पुत्र थे? सूर्य देव के पुत्र थे। came to be brought up as a charioteer's child. हाँ, उन्हें एक किस तरह से बड़े हुए वो? एक सारथी के पुत्र के रूप में, सूत पुत्र बोलते हैं उनको, है ना? सारथी पुत्र के रूप में वो बड़े हुए। When the time came for giving Kunti in marriage, हाँ, जब समय आया कुंती की शादी होने का, Kunti Bhoja invited all the neighboring princes कुंती भोज ने पास के जितने भी राजा थे उनको आमंत्रित किया and held a swambar for her to choose और her held a husband. स्वयंवरा फॉर हर, और कुंती के लिए क्या आयोजित किया? एक स्वयंवर आयोजित किया। Many eager suitors flocked to the swambara, as the princess was wildly famed फॉर for. हर टू चूज हर हस्बैंड, उस स्वयंवर में क्या कर ले? वो अपना हस्बैंड चूज कर ले। मैनी ईगर स्वीटर्स, अनेक उत्सुक प्रतिभागी, स्वीटर्स, है ना? स्वीटर्स का क्या अर्थ है यहाँ पे? कंटेस्टेंट, प्रतिभागी। शूट करने वाला वो नहीं है, वो शूटर्स होता है। क्या होता है वो? SSOOT, शूट कर देना। तो ये स्वीटर्स, बहुत सारे प्रतिभागी फ्लॉक्ड टू द स्वयंवरा, स्वयंवर में उमड़ पड़े। As the princess was widely famed for her great beauty ये लोग and फिर आ गए virtue. ब्यूटी, क्योंकि जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वाज वाइडली फेम्ड, दूर दूर तक जानी जाती थी, फॉर हर ग्रेट ब्यूटी एंड वर्च्यू, अपने श्रेष्ठता और गुणों के लिए। Kunti placed the garland on the neck of King Pandu. पांडु, कुंती ने माला किसके गले डाल दी? हाँ, राजा पांडु के। The bright representative of the Bharataris. भरतारेस, हाँ, भरत कुल के क्या थे वो? वंशज थे, ब्राइट रिप्रेजेंटेटिव थे, उत्तराधिकारी थे, प्रतिनिधि थे। Whose personality eclipsed the luster of all the other princes assembled there. हाँ, तो ब्राइट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द भरतारेस, भरत कुल के दैदीप्यमान प्रतिनिधि थे वो। हुज पर्सनैलिटी, जिनकी पर्सनैलिटी ने, पानी चाहिए बेटा, जिनकी पर्सनैलिटी ने, किसकी पर्सनैलिटी? पांडु की, पांडु के व्यक्तित्व ने एक्लिप्स द लस्टर ऑफ ऑल द अदर प्रिंसेस, अन्य जितने भी राजकुमार थे उनकी चमक को ग्रहण लगा दिया, अर्थात उनकी इतना दिव्य चेहरा था कि अन्य उनके सामने क्या लगे? फीके लगे। The marriage was duly solemnized and she accompanied her husband to his capital हस्तिनापुर। Hastinapur. द मैरिज वाज ड्यूली सोलमनाइज्ड, जो शादी थी वो विधि विधान पूर्वक संपन्न कराई गई। एंड शी अकम्पनीड, और वह किनके साथ गई? अपने पति के साथ। टू हिज कैपिटल हस्तिनापुर, उसकी राजधानी हस्तिनापुर। यस, नेक्स्ट। On the advice of Bhishma and in accordance with the prevailing custom. भीष्म की सलाह पर, पितामह भीष्म, भीष्म की सलाह पर, एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग कस्टम, और जो प्रचलित रीति रिवाज थे उनके अनुरूप। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है? प्रचलित, जो उस समय चल रही होती हैं। अकॉर्डेंस यानी अनुरूप। Pandu took a second wife Madri. ये लो, उस समय की प्रचलन में था ये, है ना? एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। पांडु टुक अ सेकंड वाइफ माद्री, पांडु ने एक दूसरी पत्नी माद्री से शादी कर ली। The sister of the king of Madra. हाँ, जो मद्र के राजा की बहन थी। In the old days, the king took 2 or 3 wives for making sure of progeny and not
for mere sensual सेंसुअल desire. डिजायर इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, है ना, पहले वैक्सीन नहीं होती थी ना, क्या नहीं होती थी वैक्सीन नहीं होती थी। तो इन ओल्ड डेज, प्राचीन काल में, पुराने काल में, द किंग्स टुक 2 or 3 वाइफ्स, राजा जो थे वो 2-3 पत्नियां रखते थे, फॉर मेकिंग श्योर ऑफ प्रोजेनी, जिससे कि उनकी संतान की क्या बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, संतान निश्चित रूप से क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। एंड नॉट फॉर मेयर सेंसुअल डिजायर, तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने, है ना, वो कोई इंद्रिय सुख के लिए 2-2, 3-3 पत्नियों से शादी नहीं करते थे। A sage cursed Pandu to the effect then he would have no children. हाँ, ऐसे कष्ट पांडु, ये स्टार लगा हुआ है, एक साधु ने श्राप दिया था पांडु को, टू द इफेक्ट, कि अभी से, तुरंत से, इसी पल से, दैट द, अब ये घटना आएगी, बाद में आएगी, टू द इफेक्ट दैट ही वुड हैव नो चिल्ड्रन, कि उसके कोई संतान नहीं होगी। This will be narrated in the next chapter. हाँ, ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ये आर्ट्स वाले बच्चे खुश हो गए। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। मजा आया सबको?